खेल के मैदान से आपको खबर शेयर करते हैं। चलें, अभी कुछ दिन कबल हमने आपकी मुलाकात करवाई थी पाकिस्तानी प्रोफेशनल बॉक्सर नादिर बलोच से, जब वो ABF फेदरवेट कैटेगरी में टाइटल के दिफा के लिए थाईलैंड जा रहे थे। मगर अब खुशखबरी ये है कि नादिर बलोच ने भारतीय हरीफ को बॉक्सिंग रिंग में धूल चटा दी है। ये तो होना ही था। नादिर से हमारी मुलाकात हुई थी ग़ालिबन 4-5 दिन पहले ही, और उस वक्त नादिर ने ये वादा किया था कि मैं जीत के आऊँगा। तो नादिर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वादा जो है निभाया है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा महसूस कर रहे हैं सर बेल्ट का दिफा करके? सबसे पहले वंस अगेन आप सबका शुक्रिया। आप सब ने मुझे अपने चैनल में मदऊ किया और मैं बड़ा ही खुश हूँ। ये टाइटल मैंने अपने जब वंस अगेन मैंने जब उसको शोल्डर में लगाया था तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा। अभी भी मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे जब मैं अपनी फीलिंग का बता रहा हूँ आपको। एक मतलब फिर मुझे वही फील आ रहा है जो रिंग में आ रहा था मुझे फीलिंग, जो विनिंग के बाद होता है। थैंक यू। अच्छा नादिर, ये बताइए कि मुकाबला आपका था सामने भारत, तो वो फीलिंग तो आपने बता दी कि अभी भी फील हो रही है, लेकिन वो मुकाबला था कितना टफ? मुकाबला बहुत ही शुरू में तो जैसे स्टार्टिंग हुआ उसकी पंचिंग मेरे हेड पंच लगे थे मुझे। वो जिस तरह पंचिंग कर रहा था मुझे लगता है वो घर से गुस्से में आके आया हुआ था, और उसकी पंचिंग इस तरह की पंचिंग आ रहे थे, मतलब गुस्से की हालत में जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है कोई, किस तरह गुस्सा निकालना है, वो उसी गुस्से की हालत में उसने मुझे जब पंचिंग की है, जब मुझे मेरे हेड में लगे और मेरे रिप में लगा, तो मेरे कुछ टाइम के लिए होश मैं काबू में नहीं रहा। जब मैंने सोचा वो यार ये तो बहुत ही एनर्जेटिक पंचिंग कर रहा है, इससे पहले के ज़्यादा पंचिंग मुझे लगे, पहले मैंने अपनी ताकत जितनी एनर्जी है उसको लगा के अपना इसको नॉकडाउन ज़रूर करना पड़ेगा ये, वरना ये मुझे आखिर राउंड तक मेरे पसलियों को और मेरे हेड को इंजर कर देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़रूर कोशिश की और उसको दूसरे राउंड में जब 2-3 बॉडी शॉट मैंने भी मारे उनको, और बॉडी शॉट के बाद मैंने फिर एक मरतबा फिर नॉकआउट किया। दूसरी मरतबा जो मेरा पावर पंच लगा उसके बाद वो उठ नहीं सका, और और मैं देख वही भी रहा मेरी था कि जो जीत आपने जो अंडर कट मारा है ना नादिर, तो उसके बाद से फिर वो नहीं उठ सका। नादिर, कितने राउंड तक ये चला ये बाउट? ये 2 राउंड तक बाउट चला, बाकी आगे चल नहीं सका क्योंकि जब पावर पंच लगा था आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था वो। ऐसा है कि जब पंच लगती है तो दिन में हकीकत में तारे नजर आ जाते हैं। वो हमें स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, जिस तरह वो गिरा है जाके, मैंने कहा ये नहीं उठने वाला अब। अच्छा, ऐसा ही है। हाँ। अच्छा नादिर भाई, ये आपने मुकाबला जीत लिया और बड़ा ज़बरदस्त रहा। ये बताएं कि कितना क्राउड आया हुआ था देखने के लिए? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बॉक्सिंग पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर स्पोर्ट है और हमारे यहाँ भी इसका क्रेज़ है, लेकिन बाहर की दुनिया में मैं चाहता हूँ आप ज़रा बताएं कि जब इंडिया पाकिस्तान मिलते हैं किसी भी बाउट में, भाई कितना क्राउड था? ऐसा है कि बाहर मुल्क में आपको क्राउड इतनी मिलेगी, आप मतलब आप जब रिंग में जब एंटर होंगे, आप शायद आपने मेरी वीडियोस और जी। क्लिप्स वगैरह देखे होंगे, जब मेरे बिल्कुल एंट्रेंस हो देखिए। रहा हो तो अराउंड अराउंड मेरे क्राउड है, और जहाँ बैठा हूँ वहाँ क्राउड है, बैक स्टेट में क्राउड है, और आपको एप्रिसिएशन के लिए वहीं की क्राउड आपको आवाज दे रही होगी आपके एप्रिसिएशन के लिए। वाह वाह, नाइस पंचिंग, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, मारना इसको मारना। मतलब पाकिस्तानी भी, हमारे एम्बेसी के लोग आए थे, पाकिस्तान में रिलेटिव लोग थे वो भी आए थे, और इसके अलावा ज्यादातर ताई के लोग थे और फॉरेन लोग थे, क्योंकि जो बॉक्सिंग को पसंद करते हैं वो लोग ज्यादातर ऐसी जगहों में मौजूद होते हैं। जी। अच्छा नादिर, वैसे जब आपने फ़ाइट जीत ली तो उसके बाद ऑफिशियली हमारी हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता हुआ? किसी बड़ी सियासी हस्ती ने, किसी ने राब्ता किया आपसे? नहीं, अभी तक तो इतनी बड़ी कामयाबी मैंने ली है हमारी तरफ से, हमारी हुकूमत की तरफ से और हमारे सियासी लोगों की तरफ से कोई अभी तक कमेंट नहीं आया है, और ना ही किसी ने वेलकम का कहा है, ना ही सेशन का कहा है। और ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है कि इन चीज़ों को नोटिस नहीं किया जाता। एक बंदा एक प्लेयर एथलीट जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है बाहर मुल्क में, वो भी अपने भारतीय हरीफ को नॉकडाउन कर रहा है, ये बड़ी एजाज़ की बात होती है। तो हमारे जितने भी बड़े सियासी लोग हैं उनको चाहिए कि एप्रिसिएशन करें और एथलीट को आगे करें, उनके हौसला अफजाई करें, वो इस तरह की मज़ीद कामयाबियाँ और अपने पाकिस्तान के नाम करें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह के आप हमसे पहले भी मिले थे, आप बता रहे थे स्पॉन्सर्स की सिचुएशन और सारी चीज़ें। अच्छा, आप जीत गए, आपने अपने टाइटल का दिफा कर लिया, आपने भारतीय बॉक्सर को भी हरा दिया। आप पॉपुलेशन का मवाजना करें तो पाकिस्तान इंडिया की पॉपुलेशन बहुत फ़र्क है,
उसके बावजूद इतने पॉपुलस कंट्री से किसी एथलीट को हरा देना, इतने फैसिलिटीज़ कम होने के बाद भी। मुझे बताइएगा, देखने वालों को बताइएगा, जब वो वहाँ बॉक्सर आया उसके साथ कितना कंटिंजेंट था, कितने लोग थे, कितना सपोर्ट स्टाफ था, उसकी ट्रेनिंग करने वाले, उसके मैस्योर्स और ये सारे, और आपके साथ साथ कौन था? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे भाई असद आसिम टू मेरे साथ थे, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाने में पूरी किरदार अदा की है। वो मेरे स्टूडेंट भी हैं और मैं और ये थे सिर्फ ना। और जब वो मेरे ओनर टीम पे था, उनके पास उनके कोच, उनका ऑफिशियल्स, उनके मैनेजर और उनके क्राउड और वहाँ के जितने लोग उनके थे रिलेटिव, वो सारे उनके साथ थे। मैं सिर्फ और मेरे कोच, जो मेरा कोच बना होता मेरा स्टूडेंट, वो मैं और असद आसिम दोनों अंदर रिंग की तरफ आए, और एक और हमारा पाकिस्तानी प्लेयर एथलीट वहाँ मौजूद था। हम तीनों एक साथ गए थे। अदरवाइज उनकी टीम में, हमारी टीम में बहुत ही डिफरेंट था। अच्छा, वैसे नादिर, मैं अभी मुसलसल आपके साथ साथ हम वो वीडियो भी प्ले किए हुए हैं जिसमें आप फाइट करते नज़र आ रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि वो जो भारतीय हरीफ है आपका, उसका ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही आपको देख के डर गई, वो डर गया था आपको देखते ही। तो जब आपकी और उसकी होता है ना, एक आई टू आई कांटेक्ट होता है जब आप रिंग में उतरते हैं, तो आपने क्या सोचा हुआ था कि बस अब इसको मैं इतना पीटूंगा और इसके बाद नॉकआउट और फिर जो मैंने जीत जाना है? दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था आपके जब आपका आई टू आई कॉन्टैक्ट हुआ उससे? मेरा ऐसा आई कांटेक्ट फेस ऑफ जब हुआ था, तो उसकी हाइट के मुताबिक मैं उनके सामने बिल्कुल छोटा नजर आ रहा था, तो वो मुस्कुरा भी रहे थे। अच्छा। वो मुझे मुस्कुरा के बता भी रहे थे कि ये हाइट में बहुत छोटा है। बहुत से लोग मुझे मेरे हाइट को जज करते हैं और मेरी बॉडी को जज करते हैं, तो रिंग में कभी ये चीज़ जज नहीं होता, क्योंकि रिंग में आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, आई कॉन्टेक्ट, माइंड सेट आपके पास होगा, तो हाइट और वेट डजंट मैटर। आपने जब अपना सारा मेंटली तौर पर सारी चीज़ें तैयार की, मैं प्रिपेयर किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आप उनको बीट करोगे और अच्छे से अच्छे पंचिंग कर लोगे। क्योंकि मैंने उसकी स्टडी की थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसके बॉडी शॉट जब मारा था, बॉडी शॉट में वीक हुआ, वो अपने डिफरेंट बॉडी शॉट को कर रही था, तो उसके माइंड में ये नहीं था कि मैं नेक्स्ट पंच बॉडी शॉट में नहीं चिन की तरफ मारने वाला हूँ। तो उसको मैंने बॉडी डाउन करके दिखाया, वो समझा कि मैं बॉडी की तरफ जा रहा हूँ, नीचे वो गार्ड है, नीचे वो ऊपर से मेरा 10 उसको लग गया, वो नॉकडाउन हो गया है। मैंने भी टेक्निक सीख ली अब जो आपने बताया है ना। सीखा है, बहुत अच्छी बात है। नादिर भाई, अच्छा, आपने टाइटल का दिफा किया, अब व्हाट्स नेक्स्ट? अगला टाइटल का दिफा करेंगे या कोई मुकाबला है उसमें? नहीं, अभी मैं वर्ल्ड टाइटल के लिए क्या नाम है, क्वालिफाई के राउंड में जाने वाला हूँ। वर्ल्ड टाइटल खेलने के लिए घाना का बॉक्सर है, उनकी तरफ से एक चैलेंज आया है। दिसंबर में इंशाल्लाह मैं वहाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए खेलूंगा, फिर इसके बाद वर्ल्ड टाइटल को चैलेंज मैं खुद करूंगा इंशाल्लाह, तो भी पाकिस्तान के लिए। ज़बरदस्त। नादिर, वापस आने पे इलाके में लोगों ने कैसे वेलकम किया, वो तो बताएं। अभी तक मैं यहाँ थाईलैंड में मौजूद हूँ, और हमारी क्या नाम है, बहुत से दोस्त और बहुत से। वापस कब आ रहे हैं नादिर भाई? इंशाल्लाह मैं कल आने वाला हूँ मॉर्निंग में। इंशाल्लाह मैं देखता हूँ कि कितनी क्राउड मेरे वेलकम के लिए आएगा और कितने हमारे बड़े मेरे हौसला अफजाई के लिए आएंगे। मैं बस ये मुंतज़िर हूँ। हाँ, मैं ज़्यादा क्राउड से ज़्यादा मैं मुंतज़िर हूँ कि फेडरेशन और कितने जो बड़े लोग हैं ना, वो आते हैं वेलकम करने के लिए। नादिर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने टाइटल का दिफा किया, बल्कि आपने भारतीय बॉक्सर को भी हराया। हम अभी ऑफ द कैमरा ये बात कर रहे थे कि एक इतना बड़ा मुल्क और उस मुल्क में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़, वी टॉक अबाउट इंडिया, और उसमें इतने ज़्यादा एथलीट्स और उनके साथ इतनी ज़्यादा तैयारी, और सेम स्पोर्ट हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ इतने लिमिटेड एथलीट्स, उन लिमिटेड एथलीट्स के पास लिमिटेड फैसिलिटीज़ में भी सपोर्ट का ना होना। तो उसके बावजूद भी अगर इस तरह के एथलीट्स जाके इतने बड़े मुल्क के इतने ज़्यादा सपोर्टेड एथलीट्स को हरा रहे हैं, तो भाई नम भी है मिट्टी, ज़रखेज़ भी है, सब कुछ है। खुदा का वास्ता सपोर्ट करें, क्योंकि ये मेरा और आपका मुस्तक़बिल है, ये मेरा आपका सॉफ्ट इमेज है जो कि दुनिया को दिखाना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।